बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ जारी है और आज हम 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो मैं समझता हूँ कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि स्लोप से मुतल्लिक है। इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को जो हम कैसे फाइंड करते होते हैं। तो इसमें काफ़ी की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बड़ी तवज्जो के साथ सुनने और समझने होंगे, और ये चैप्टर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तवज्जो से सुनिएगा लेक्चर को। इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में आपके बहुत ही अहम जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने जा रहे हैं। काफ़ी सारे की पॉइंट्स आपको मिलेंगे इस आज के लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले हम इस 7.2 को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक है हमारा स्लोप का, और उससे पहले है कि इंक्लिनेशन जो है ये क्या होता है। इंक्लिनेशन बेसिकली एक एंगल ही है। इट इज एन एंगल, बट ये जो एंगल है ना, एंगल आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एंगल जो है ना वो दो टाइप से हम कंसीडर करते होते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन में भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में भी होता है। लेकिन जो इंक्लिनेशन है ना, एक तो हम इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते होते हैं, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है। एंटी क्लॉकवाइज, या इसका दूसरा नाम होता है काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का क्या है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि एक क्लॉकवाइज रोटेशन जो है ना उसकी जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, जो कि उसके नेगेटिव साइन के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं, और ये पॉजिटिव साइन भी उसकी जस्ट रोटेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। ये एंटी क्लॉकवाइज है। और ये जो इंक्लिनेशन है ये हमेशा 180 और 0 के बिटवीन होता है। ये दो मेन बातें हैं इसके अंदर जो आप लोगों को याद रखनी है कि असल में इंक्लिनेशन एक एंगल ही है, लेकिन ये दो कंडीशन जिसकी इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में लिया जाता है, और दूसरे नंबर पर वो 180 और 0 के बिटवीन लाई करता है, मतलब 0 से ग्रेटर और 180 के से जो है वो लेस होता है। इसके बाद है हमारे पास स्लोप क्या है। स्लोप एक्चुअली ये रेशो है बिटवीन राइज टू रन। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, राइज, और ये रन। मीन्स राइज मीन्स हाइट है, और रन मीन आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और इससे बनने वाला ये जो स्लोप है ये क्या होगा, इसको फाइंड करने के लिए जो इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इंक्लिनेशन जो है ये अल्फा बना रहा है, तो स्लोप यहां पर क्या होगा, इट इज द रेशो बिटवीन राइज टू रन। और इससे भी एक और मैं आपको मेन बात इसमें बताऊं, अगर आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है कि स्लोप की डेफिनेशन क्या है, तो आप ये उसको लिख सकते हैं उसको कि स्लोप इज द मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस की मेजरमेंट जो है वो क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। अब आगे जो स्टीपनेस है ना, ये है रेशियो बिटवीन राइज टू रन, यानी कि राइज और रन के बिटवीन जो रेशियो है वो बेसिकली क्या है, स्लोप है। और इस स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं m के साथ। तो यहां से देखें राइज ओवर रन, अगर आप इस फिगर में देखें तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है जिसमें राइज जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, और राइज जो है रन जो है ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशियो लेते हैं तो एक्चुअली वो क्या होता है, हमने राइट ट्रायंगल के अंदर रेशियोज का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें किया था कि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है ये तो असल में क्या आ जाता है, tan रेशियो होती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप है ये किसके इक्वल है, tan अल्फा के इक्वल है, वेयर अल्फा इज एन इंक्लिनेशन व्हिच लाइज बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। तो आपको यहाँ से इसकी जो डेफिनेशन सिंपल सी मिली है वो ये है कि स्लोप क्या होता है, tan अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको तीन डेफिनेशन इसकी बताई हैं। एक है हमारे पास स्लोप इज द मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस, एंड अगेन इसमें जो स्टीपनेस है फर्दर वो क्या है, राइज टू रन रेशियो है जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर और बेस की है रेशियो, तो परपेंडिकुलर और बेस रेशियो जो होती है वो किसके बराबर होती है, tan के बराबर होती है। तो लिहाजा स्लोप जो है ये क्या कहलाता है, m इज इक्वल टू tan अल्फा। अब इसके बाद इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर इफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल, देखें जिसका हमने स्लोप फाइंड किया बेसिकली एक लाइन ही है, अगर लाइन क्या हो हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो, तो देन उस लाइन का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। अब इसमें देखिए इसी डेफिनेशन से आपको इसका रिजल्ट जो फाइंड किया जा सकता है, और ये चीजें एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब लाइन हॉरिजॉन्टल है तो वो एंगल क्या बना रही होगी, 0 डिग्री, और tan 0 मतलब जहां पर जो है आप स्लोप ले रहे हैं वो बराबर था tan अल्फा के, तो यहां से जब tan 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 होता है, देन उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात आपसे दो तरह से पूछी जा सकती है। वो अगर आपको कहे कि लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप क्या है, तो हम उसका जवाब देंगे कि उसका स्लोप 0 होगा। इस तरह भी पूछ सकते हैं कि अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है तो वो लाइन कैसी हो सकती है, तो हम उसको कहेंगे कि वो लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ये कहें कि हमारे पास जो लाइन है, लाइन इज वर्टिकल, अब वर्टिकल लाइन ये वाली लाइन है, इट मींस कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है यानी कि अल्फा बना रही है, इंक्लिनेशन वो क्या है, 90 डिग्री है। और जब हम इस फार्मूला के अंदर इसको पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री विच इज इक्वल टू अनडिफाइंड, इसको क्या कहेंगे हम, अनडिफाइंड आएगा। क्यों, क्योंकि tan हमारे पास 90 पर क्या होता है, अनडिफाइंड हुआ करता है। तो यहाँ पर भी दो तरह से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। एक तो ये है कि अगर लाइन वर्टिकल है तो उसका स्लोप क्या होगा, अगर लाइन वर्टिकल है तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा, और अगर किसी लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है तो वो लाइन किस टाइप की होगी, कौन सी होगी, तो हम उसको कहेंगे कि वो लाइन क्या है, वर्टिकल है। जी स्टूडेंट्स, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा कि अगर कोई सी दो लाइंस पैरेलल हो, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर कोई सी दो लाइंस पैरेलल हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन ये है, लाइन 1 के नाम से इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं, और दूसरी लाइन ये है लाइन 2, और इनसे बनने वाले जो स्लोप है एक m1 है और दूसरा m2 है। पैरेलल लाइंस का आपको पता होगा कि उन दोनों लाइंस के दरमियान हमेशा डिस्टेंस जो है वो इक्वल हुआ करता है। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उन दोनों लाइंस का जो स्लोप है वो हमेशा इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, आपसे एमसीक्यूज के हवाले से ये पूछा जा सकता है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन आगे उसमें ये रिजल्ट जो है वो बता दे आपको, तो इन दोनों के स्लोप्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर हम ये कहें कि दो स्लोप्स आपस में इक्वल है किसी दो लाइंस के, तो इट मींस वो लाइंस दोनों आपस में पैरेलल होंगी। तो यहां से देखिए m1 इज इक्वल टू m2 है, हम इसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस भी लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0 है। इसी तरह मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि m1 ओवर m2 जो है ये क्या आ रहा है, 1 के इक्वल है, मतलब m2 को इधर लेके आए, डिवाइड हो गया। या इसका दूसरा तरीका ये भी लिखा जा सकता है कि m2 ओवर m1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाए। तो ये सारी की सारी फॉर्म्स जो है ये कब होंगी, जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, और उस वक्त उन दोनों लाइंस के जो स्लोप हैं वो आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि दो लाइंस, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझिएगा, सुनिएगा। परपेंडिकुलर,
अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो देन लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन ये है और इस के ऊपर लाइन 1 इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये इसके ऊपर दूसरी लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ एंगल जो बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी। तो इस सूरत में उन दोनों लाइंस के जो स्लोप होंगे उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। यानी कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो देन वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो यहां से भी डिफरेंट फॉर्म इसकी हम ले सकते हैं। m1 इज इक्वल टू -1/m2 आ जाएगा। ये हमने आगे क्वेश्चंस में इनको बारहा यूज करना है। तो देखें m2 जो है हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से m1 फाइंड करने के लिए m2 इधर है तो डिवाइड हो गया। अब मैं अगर m2 यहाँ से मालूम करना चाहूँ, फाइंड करना चाहूँ, तो m1 को इधर आकर डिवाइड कर दूंगा। तो मतलब इसकी अगेन सेकंड फॉर्म ये भी हो सकती है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि m1 इंटू m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है जिससे हम दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे मजीद आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्लोप की 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो कौन सी है, जिससे हम इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म या डेफिनेशन है 2 पॉइंट से। अब देखिए लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक लाइन है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स सपोज x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और आपको कहा जाता है कि इससे आप इस a से b तक जो है इसकी स्लोप जो है वो फाइंड करें। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इसका फार्मूला बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो ये बराबर होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर आप इस डेफिनेशन को जो हमने पिछली स्टार्ट में डेफिनेशन की थी राइज टू रन रेशो के साथ, तो आप उसके साथ अगर कंपेयर करना चाहें तो आपको ये बात इजीली समझ आ सकती है। राइज जो था ना हमारे पास क्या था, वर्टिकल लाइन थी, और वर्टिकल लाइन हमेशा y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट इसके साथ मिलता है कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, राइज होता है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, y2 माइनस y1 आएगा, ओवर में x2 माइनस x1 आएगा। इसी तरह हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो स्टूडेंट्स देखें इस डेफिनेशन में जो मैंने 2 पॉइंट फॉर्म लिखी है, इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि अगर मैंने पहला जो फार्मूला लिखा है उसमें सेकंड पॉइंट के ऑर्डिनेट में से फर्स्ट पॉइंट का ऑर्डिनेट माइनस किया है, तो एब्सिसा भी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया है। इसी तरह अगर मैंने फर्स्ट में से ऑर्डिनेट में से सेकंड के ऑर्डिनेट को माइनस किया है फर्स्ट पॉइंट के, तो उसके फर्स्ट पॉइंट के एब्सिसा में से सेकंड के एब्सिसा को हमने माइनस किया है। आपका जो स्लोप का फार्मूला है ये कभी भी इस तरह नहीं लिखा जा सकता कि y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम न्यूमरेटर में तो सेकंड पॉइंट के ऑर्डिनेट में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हो लेकिन एब्सिसा फर्स्ट वाले में से सेकंड को माइनस कर रहे हो, नहीं। और ना ही ये पॉसिबल होगा कि आप ऊपर लिखें y1 माइनस y2 और बटे में आप सेकंड पॉइंट के एब्सिसा में से फर्स्ट को माइनस करें। तो ये दोनों फार्मूलाज आपके जो है ये रॉन्ग हैं, आप ऐसा नहीं लिख सकते। इस पर थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। अगर आपने फार्मूला सही लिखा होगा तो आपका क्वेश्चन भी उसी तरह से सही होगा। तो ये दो फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, कोई एक इनमें से। ये है हमारे पास जब आपको दो पॉइंट्स दिए गए हों और आपको उसका स्लोप फाइंड करना हो, तो देन हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और मैं ये इधर साइड पे लिख के फिर इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूंगा, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है हमें उसका स्लोप भी फाइंड करना है और उससे बनने वाला जो इंक्लिनेशन है वो भी फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, देखें हमने स्लोप को फाइंड करने के दो फार्मूलाज पढ़े हैं।
एक है हमारे पास m इज इक्वल टू tan अल्फा वाला, और दूसरा 2 पॉइंट के साथ जब हो तो हमें ये स्लोप का फार्मूला यूज करना है। अब हमें 2 पॉइंट गिवन है, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप होगा उसका हमें स्लोप फाइंड करना है और उसका इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, लेट्स सपोज हम पहले पॉइंट को a का नाम दे देते हैं -2 और 4, और दूसरे पॉइंट को हम 5 और 11 कह देते हैं। इसकी 4 पार्ट हैं, चारों के चारों जो है वो बिल्कुल सेम वे से सॉल्व होने हैं। तो देखें, हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इज इक्वल टू, लेट्स सपोज ये m के इक्वल है, और अब देखिए सेकंड के ऑर्डिनेट में से फर्स्ट का ऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, ओवर में 5 माइनस 2 एब्सिसा में से एब्सिसा माइनस होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 7/7, यानी कि m स्लोप जो आ चुका है ये क्या आ गया हमारे पास 1 है। ये फर्स्ट जो उसने पूछा है इसका स्लोप, उसका आंसर है। अब हमें इसके इंक्लिनेशन चाहिए, तो इंक्लिनेशन के लिए हमें पता है कि स्लोप किसके इक्वल होता है, tan अल्फा, क्योंकि इस फार्मूला में इंक्लिनेशन इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो हमें यहाँ से अल्फा फाइंड करना है। तो आपने 6th चैप्टर में पढ़ा था कि जब आपको रेशियो गिवन हो और वहां से एंगल फाइंड करना हो तो हम रेशियो को दूसरी साइड पर ले जाते हैं और वहां उसका इन्वर्स हो जाया करता है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 1 इज इक्वल टू m 1 के इक्वल है, और ये आ जाएगा हमारे पास tan अल्फा एज इट इज। तो अब यहाँ से हमें फाइंड करना है अल्फा। जब अल्फा फाइंड करना है तो tan को ले आएंगे 1 की तरफ जाने, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। अब ये आपका कैलकुलेटर का काम है, और उसको जब यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 1 लेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो 45 डिग्री आएगा। और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। हमें 2 बातें जो है वो उसको बतानी थी, एक तो उसका स्लोप क्या है और दूसरा उसका जो इंक्लिनेशन है वो क्या है। जी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में वो कहता है कि एक पॉइंट है 3 - 2 और दूसरा है 2 7। इससे हमने इसका स्लोप भी फाइंड करना है और इसका इंक्लिनेशन भी फाइंड करना है। तो मैंने एक को a का नाम और दूसरे को b का नाम दिया है। स्लोप ऑफ ab इज इक्वल टू m 7 - 2, ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा, और एब्सिसा में से एब्सिसा 2 - 3। जी स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड ऑर्डिनेट में से हमने फर्स्ट को माइनस किया है, तो एब्सिसा भी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया है, तो ये आ जाएगा 7 + 2 over -1 विच इज इक्वल टू 9 over -1, एंड ये आ जाएगा हमारे पास m की वैल्यू क्या आ चुकी है -9। अब हम इसका जो इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे तो उसके लिए वही फार्मूला कि m इज इक्वल टू tan अल्फा। तो m हमारे पास आ चुका है -9 इज इक्वल टू tan अल्फा। तो यहाँ से अल्फा चाहिए तो tan को -9 की तरफ ले जाएंगे तो उसका क्या आ जाएगा, इनवर्स। तो अब देखें, हम इसका जब इनवर्स लेते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आता है -83.66 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ चुका है, इंक्लिनेशन है। और मैंने आपको कहा था कि इंक्लिनेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमें क्या करना होगा, फिर जितना भी आपके पास नेगेटिव में आ जाए आंसर ना, आपने उसको 180 में से माइनस कर देना है। तो ये जब इसको माइनस करेंगे तो 83.66 जो भी आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा वो इसका इंक्लिनेशन होगा। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको इजीली कर सकते हैं, और ये आपके लिए असाइनमेंट ही है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्लोप और उससे जो कुछ की पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। उससे रिलेटेड हमारा जो अरेंजमेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 7.2 एक्सरसाइज का, वो सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।